सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या था, उसके अंदर हम लोग ने देखा था कि इंडक्शन का यूज़ करके एन आर इज इक्वल टू एन फाई आर, फाई ऑफ एन आर इज इक्वल टू एन फाई आर। सिमिलरली आप फाई ऑफ आर रेज टू एन को लिख सकते हो, फाई ऑफ आर होल रेज टू एन। फिर हम लोग ने देखा था अंडर होमोमॉर्फिज्म सबरिंग जो है वो सबरिंग को जाता है ना। अगर आपका जो मैप है वो एक ऑन टू मैप है, देन योर फाई ऑफ ए इज ऑल्सो एन आइडियल। अगर ए आइडियल है तो फाई ऑफ ए आइडियल, यानी कि अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो आइडियल आइडियल पे जाता है। उसके बाद हम लोग ने फोर्थ प्रॉपर्टी में ये प्रूव किया था, फॉर एनी होमोमॉर्फिज्म इनवर्स इमेज ऑफ एन आइडियल इज आइडियल। तो हम लोग ने नोट किया था इमेज ऑफ आइडियल, आइडियल कब होता है, जब वो ऑन टू होता है, लेकिन इनवर्स इमेज ऑफ आइडियल इज ऑलवेज एन आइडियल। ठीक है, ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखी थी। प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत ही सिंपल सा है, राइट। पूछा क्या है, तो अगर R इज कम्यूटेटिव देन आई एम सपोज टू शो माई फाई ऑफ R इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। फाई ऑफ R का मतलब क्या होता है सबको पता है ना। फाई ऑफ R मीन्स व्हाट, इट इज नथिंग बट माई इमेज ऑफ R, जिसे हम लोग रेंज कहते हैं, करेक्ट। तो रेंज हमें प्रूव करना है कि अगर मेरा डोमेन जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है, देन माई रेंज इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, राइट। बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है। सो आई नो दैट माई F इज नथिंग बट कम्यूटेटिव। आई वॉन्ट टू प्रूव माई फाई ऑफ R इज कम्यूटेटिव। सो फाई ऑफ R के अंदर होता क्या है, सो फाई ऑफ R इज नथिंग बट एलिमेंट्स लाइक फाई ऑफ X वेयर X इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल R दैट इज अ रिंग R। तो हमें प्रूव करना हो कि ये जो है वो एक कम्यूटेटिव है ना। कम्यूटेटिव इन द सेंस कि यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन जो होगा वो अबेलियन होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑलरेडी हमें पता है फाई ऑफ R विल बी अ रिंग। रिंग क्यों होगा, बिकॉज हमें पता है अंडर होमोमॉर्फिज्म रिंग जो होता है वो रिंग पे ही जाता है, जो हमने कहाँ देखा था। तो दैट इज नथिंग और प्रॉपर्टी नंबर 2, फाई ऑफ R इज अ सबरिंग ऑफ S। अगर मैंने सपोज फाई ऑफ A इज अ सबरिंग ऑफ S मिला, उसका मतलब अगर मैंने A की जगह पे R लिखा तो होगा फाई ऑफ R दैट विल बी सबरिंग ऑफ S, करेक्ट। सो वी ऑलरेडी नो वो सबरिंग है, हमें सिर्फ ये बताना है कि वो कम्यूटेटिव है। सो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर के 2 एलिमेंट ले लूंगा, फॉर एनी फाई X एंड फाई Y इनसाइड फाई R। मुझे ये बताना होगा कि अगर मैंने इसको कोई भी वे से मल्टीप्लाई किया, यानी कि आई नीड टू शो दैट माई फाई X फाई Y, अगर मैंने उसको उल्टा भी मल्टीप्लाई किया, माई आंसर मस्ट बी सेम। बहुत सिंपल से हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। आई जस्ट कंसिडर माई फाई ऑफ X टाइम्स फाई ऑफ Y, सिंस माई फाई इज इन होमोमॉर्फिज्म दिस इज सेम एज फाई ऑफ XY, सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म, करेक्ट। नाउ अभी ये XY जो है वो तो R के अंदर होगा ना, एंड R इज कम्यूटेटिव, इसीलिए मैं XY की जगह पे YX लिख सकता हूं, सिंस R इज कम्यूटेटिव, राइट। ओके, दिस इज सेम एज फाई Y फाई X फाई X। बहुत सिंपल सा था। तो हमें ये पता चला कि अगर आपके पास एक कम्यूटेटिव सबरिंग है तो वो सामने जाके एक कम्यूटेटिव सबरिंग बनता है। अगर एक कम्यूटेटिव रिंग है तो उसका जो इमेज होता है वो भी एक कम्यूटेटिव रिंग ही होता है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट समथिंग टू नोट अबाउट। बहुत सिंपल सा था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता दिया। बट क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि थोड़ा सोच के हमें आंसर मिल जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन ये है कि इफ R हैज़ यूनिटी 1R, यानी कि R इज अ रिंग विथ यूनिटी 1R, और उन्होंने कुछ कंडीशंस दी है। S जो है वो सिंगलटन जीरो नहीं है, यानी कि S के अंदर जीरो को छोड़ के भी कुछ एलिमेंट्स है, यानी कि S के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट है। और उन्होंने क्या बोला है, ये हमारा जो फाई था फ्रॉम S टू R टू S दैट इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी ऊपर दिया है और यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है कि वो ऑन टू भी है। हमें ये प्रूव करना होगा कि दिस इज नथिंग बट यूनिटी ऑफ S। यूनिटी ऑफ S का मतलब क्या होता है, मुझे क्या प्रूव करना होगा, इफ आई वांट टू शो सम एलिमेंट एज अ यूनिटी, उसका मतलब क्या होता है। यस एनीवन, इफ आई वांट टू शो सम एलिमेंट इज अ यूनिटी तो मुझे क्या प्रूव करना चाहिए। एनीवन, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट लेट मी नो। यस, यूनिटी का मतलब क्या होता है, इफ यू वांट यू कैन राइट इन द चेक बॉक्स आल्सो। क्या लिखते हो, अगर आपको प्रूव करना है कि सम E इज अ यूनिटी ऑफ माई रिंग, तो आप क्या प्रूव करोगे, यू विल शो दैट कि वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जैसे काम कर रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने इस फाई 1R को किसी भी एलिमेंट ऑफ S के साथ मल्टीप्लाई किया दैट विल बिकम इटसेल्फ ओनली।
यानी कि आई नीड टू शो दैट अगर मैंने phi1r को किसी भी एलिमेंट सपोज आई टेक स्मॉल s के साथ मल्टीप्लाई किया, माई आंसर मस्ट बी s अगेन फॉर ऑल स्मॉल s इनसाइड माई रिंग s। करेक्ट? तो ये चीज को मुझे प्रूव करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, अभी गिवन कंडीशंस को यूज करना। आई एम स्टार्टिंग विद दिस, मुझे यहां से स्टार्ट करके आई वांट टू शो इट इज इक्वल टू s। ओके, सो गिवन इज कि माई phi इज ऑन टू, और यहां पे कुछ तो s के बारे में बात हो रहा है। क्या? तो मुझे आई वांट टू प्रूव this condition is true for every small s inside capital S. So what I do, I just fix any element for any small s inside my ring S. Since this is inside a codomain and my map is onto, onto का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन के लिए कुछ तो प्री इमेज होगा, यानी कि इसके लिए कुछ तो स्मॉल r एग्जिस्ट करेगा इनसाइड माई r सच दैट अगर मैंने phi के ऊपर r लगा दिया, सो माई आंसर विल बी s। सिंस दिस इज ट्रू, सिंस माई phi इज व्हाट, phi इज एन ऑन टू मैप। करेक्ट? ओके, इसके बाद मुझे जो प्रूव करना है ना उस पे जा रहा हूं। मुझे ऑल के लिए प्रूव कर रहा था, इसलिए मैंने कोई भी आर्बिट्ररी लिस्ट से स्टार्ट किया था। अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करता हूं। ओके, आई जस्ट कंसिडर माई लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज नथिंग बट phi1r times s. s can be written as phi r. So it is phi1r times phi r. Now we know my phi is what? My phi is an homomorphism. अगर वो होमोमॉर्फिज्म है उसका मतलब कि मैं इस phi को कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन का उल्टा कर सकता हूँ। ओके, दिस इज फाइन। दिस इज सेम एज phi ऑफ r। 1r क्या है? तो 1r तो रिंग r का यूनिटी है, यानी कि 1r को अगर मैं कोई भी एलिमेंट ऑफ r के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, यानी कि वो सेम ही चीज रहता है। व्हाट इज माई दिस phi ऑफ r? दिस इज नथिंग बट s। करेक्ट? तो हम लोग ने इस तरीके से प्रूव कर दिया कि अगर मैंने phi1r को किसी भी एलिमेंट ऑफ s से मल्टीप्लाई किया मुझे सेम चीज मिलता है। ओके, सिमिलरली अगर आप देखोगे कि अगर मैंने s के साथ phi1r को मल्टीप्लाई किया, यानी कि अदर वे राउंड, स्टिल माई आंसर विल बी सेम। दिस इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल s इनसाइड कैपिटल S। हेंस ये जो हम लोग ने एलिमेंट लिया दैट मस्ट बी यूनिटी ऑफ द रिंग S। ठीक है, एक चीज का नोट करेंगे कि हमें दूसरा केस भी लेना है। अगर यूनिटी है तो बोथ द साइड से मल्टीप्लाई करके यू शुड गेट द सेम थिंग। ओके, हम लोग क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम एक केस लेके दूसरा सिमिलरली लिख देते हैं, बिकॉज सेम आइडिया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है ना। अगर रिंग कम्यूटेटिव होता तो सिर्फ एक ही के बारे में बात करते, दैट वाज इनफ। सिंस वी डोंट न्यू कि आर कम्यूटेटिव है कि नहीं, हमें एटलीस्ट सिमिलर वाला केस लिख के दिखाना होगा। दैट मीन्स यू नो कि बोथ द वे इट शुड बी ट्रू, है ना। कोई भी साइड से मल्टीप्लाई किया phi1r को, इट वोंट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट, इसीलिए तो हम लोग उसको आइडेंटिटी कहते हैं। करेक्ट? ओके, सो दिस वाज प्रूफ फॉर 6। जस्ट सी इट वंस, कहीं कुछ डाउट रहेगा तो पूछो मुझे। I don't see anything in the comment section also. Okay, no problem. Just take 2 minutes and try to prove this proof of this 7th one. इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1। हमें प्रूव करना है कि गिवन होमोमॉर्फिज्म इज अ 1-1 होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ माय कर्नल ऑफ phi इज सिंगलटन 0। आप कैसे प्रूव करते हो तो मैं एक बार कंडीशन लिख के देता हूं आप लोगों को, इफ यू वांट। 1-1 कैसे प्रूव किया जाता है? ओके, सो 1-1 कैसे प्रूव करते हैं तो आई जस्ट शो यू। ओके, सो f इज 1-1, कोई भी मैप 1-1 कब होता है? इफ एंड ओनली इफ आप अगर स्टार्ट करते हो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y से, देन यू आर सपोज टू शो x इक्वल टू y। करेक्ट? ये चीज आपको शो करना होगा। सो आपको इफ एंड ओनली इफ प्रूव करना है। जस्ट टेक 2 minutes एंड ट्राई टू प्रूव दिस। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू इट बिफोर आई डू इट। मैं करता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप लोग करो। अगर आपसे हो जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपसे हो रहा है ये सब, है ना। जस्ट ट्राई दैट प्रूफ, बहुत सिंपल सा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ करने को, बिकॉज सिमिलर आइडिया आप ग्रुप के अंदर भी कर रहे हो। अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ अगर आपको समझ रही है कैसे करना है, तो सेम चीज़ आप यूनिट नंबर 1 यानी कि जब आप नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ रहे हो ना, वहाँ पर भी सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टीज है तो सिमिलर आइडियाज लगते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं लेकिन सिमिलर आइडियाज लगते हैं। ठीक है, जस्ट ट्राई टू प्रूव दैट प्रॉपर्टी।
I'm not proving it. I'm not proving it. You guys only have to prove it. Suppose मैं just लिख रहा हूँ, मेरा जो बेस मुझे चाहिए प्रूव करने के टाइम. सपोज फाई इज इंजेक्टिव और कन्वर्स आप प्रूव करोगे. मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, कन्वर्सली आप प्रूव करोगे. सपोज यहाँ पे आपका क्लेम होगा और यहाँ पे आपका क्लेम होगा फाई इज 1. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ प्रूव करना है तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होगा. इस तरीके से आप लिखना स्टार्ट करोगे. लेट मी जस्ट सी एनीवन. ओके, नो प्रॉब्लम जी. ओके, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो इट. मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है इस चीज़ को. बहुत सिंपल सा. मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे इंजेक्टिव से स्टार्ट करके इस चीज़ को प्रूव करना है. ठीक है, मुझे क्या करना है कि कर्नल ऑफ एफ इज सिंगलटन 0. डेफिनेटली 0 तो उसके अंदर होता ही है. मैं क्या सोचता हूँ, सपोज एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कर्नल ऑफ एफ के अंदर है, कर्नल ऑफ फाई के अंदर है. अगर वो कर्नल ऑफ फाई के अंदर है तो क्या वो 0 होगा कि कुछ और होगा, मैं इस तरीके से सोचूंगा. राइट, सो लेट आई विल कंसिडर let my x be some element inside my kernel of phi. Okay. तो अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ. अगर कोई एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई के अंदर है, उसका मतलब क्या होता है, कर्नल ऑफ फाई के अंदर कैसे एलिमेंट रखते हो, तो उसके अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर फाई लगाने के बाद आपका जो आंसर है दैट मस्ट बी 0. ऑल्सो लास्ट टाइम जब हम लोग वो प्रूव कर रहे थे ना कि कर्नल इज आइडियल, तब हम लोग ने देखा था कि फाई ऑफ 0 जो होता है वो 0 की तरफ जाता है. तो मुझे ये पता है ऑलरेडी, दिस रिजल्ट आई नो ऑलरेडी. बाय यूजिंग दिस टू आई नो दैट माई एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ कहाँ पे, फाई है, सॉरी आई नो माई फाई ऑफ एक्स वो 0 है एंड 0 इज सेम एज फाई ऑफ 0. ओके, तो मुझे पता चला माई फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ 0. ऑल्सो आई न्यू दैट माई फाई इज एन इंजेक्टिव मैप. इंजेक्टिव मैप यानी कि ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है ना. ये कंडीशन के हिसाब से क्या होता है कि अगर आपने वो फंक्शन को हटा दिया, स्टिल द इनपुट्स आर सेम. इफ योर आउटपुट्स आर सेम देन इनपुट मस्ट बी सेम. यहाँ पे दिस आर नथिंग बट आउटपुट, दैट दिस इम्प्लाइज मी माई इनपुट्स यानी कि x मस्ट बी सेम एज 0. करेक्ट, देयरफॉर मेरा कर्नल ऑफ फाई जो होगा उसके अंदर अब होना क्या वाला है, उसके अंदर सिर्फ होगा सिंगलटन 0. बिकॉज अगर मैंने उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ, सपोज मैंने कोई भी एलिमेंट x लिया, मुझे अल्टीमेटली वो एलिमेंट क्या मिल रहा है, I am getting that element is nothing but equal to 0, है ना. So if I consider any element inside kernel of phi, that is coming out to be 0 only. Hence I can conclude my kernel of phi is singleton 0. ठीक है. So the same proof goes inside group also. Just minor से changes होंगे और ज़्यादा कुछ नहीं. Okay. So अब हम लोग इसका converse देखते हैं. Converse में क्या करेंगे, तो हम लोग assume करेंगे कि मेरा kernel of phi is 0. I want to prove the map is nothing but a 1-1 map. ठीक है, तो मुझे 1-1 प्रूव करना है ना. तो हम लोग 1-1 में क्या करते हैं, सो हम लोग लेते हैं कि सपोज माई आउटपुट्स आर सेम, लेट माई फाई ऑफ एक्स इज सेम एज फाई ऑफ फाई. करेक्ट, मुझे शो क्या करना होता है, आई नीड टू शो दैट माई एक्स इज सेम एज वाई, है ना. 1-1 में यही प्रूव करता है ना. आप यहाँ से स्टार्ट करते यहाँ पे आ जाता हूँ. अगर सपोज मुझे वेल डिफाइन करना आता ना, इफ आई वांट टू शो इट इज वेल डिफाइंड, तो मैं उल्टा जाता हूँ. बट मुझे 1-1 प्रूव करना है तो इस तरीके से जाएंगे. ओके, सो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एंड आई वांट टू यूज माई कर्नल ऑफ फाई इज 0. कर्नल ऑफ फाई के अंदर क्या आता है, तो ऐसे एलिमेंट जो 0 की तरफ जाते हैं. तो मैं उस चीज़ का यूज़ करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ कि माई फाई ऑफ एक्स यहाँ पे ऐड करना, तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स विथ फाई ऑफ फाई. माई आंसर विल बी 0 ऑन द अदर साइड. नाउ सिंस माई फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म, आई कैन टेक फाई आउटसाइड, इट इज फाई माइनस फाई इज इक्वल टू 0. Reason is since my phi is an homomorphism. Okay? इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर फाई लगाने से आंसर आ रहा है 0. करेक्ट, अगर x माइनस वाई पे फाई लगाने पे आंसर आ रहा है 0, उसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस वाई इज एन एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ फाई. ओके, अगर कर्नल ऑफ फाई के अंदर है और हमें पता है बाय अवर अजम्पशन कर्नल ऑफ फाई सिंगलटन 0 और x माइनस वाई इसका ही एलिमेंट है, सिंगलटन 0 का एलिमेंट है, उसका मतलब क्या हो गया कि माई x माइनस वाई
must be equal to 0, therefore my x must be same as y. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि मेरा phi जो है इस 1-1 मैप, इंजेक्टिव मैप हो गया वो। तो हमें ये पता चला अगर आपको चेक करना है कि गिवन होमोमॉर्फिज्म 1-1 है कि नहीं है, सिर्फ आप इतना चेक करो कि उसके कर्नल ऑफ फाई के अंदर 0 को छोड़ के क्या कोई एक एलिमेंट है कि नहीं। अगर सपोज आपको नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है कर्नल के अंदर तो आप बोलोगे इट इज नॉट अ 1-1 मैप। अगर सिर्फ 0 मिल रहा है तो आप डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ गिवन वट एवर मैप इट इज गोइंग टू बी 1-1 यानी कि इंजेक्टिव मैप होगा। ठीक है, क्लियर ये आइडिया सबको? यस, समझा हमने क्या किया? ग्रेट। ओके सो अब हम लोग है ना इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। इंपॉर्टेंट व्हाट सेंस कि हम लोग जो रिंग थियरी का मेन पार्ट होता है ना ये होमोमॉर्फिज्म का, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। सो यू नो द बेस आइडिया ऑफ दोज थिंग्स बट विल सी अ डिटेल आइडिया इनसाइड अ रिंग। बेस आइडिया क्यों बोला? बिकॉज आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा अंदाजा रहेगा। अभी हम लोग करेंगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर रिंग। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट आपका ग्रुप में था सेम स्टेटमेंट यहां पे, डिफरेंस इतना है कि यहां पे रिंग होगा। अगर यहां पे रिंग है तो वहां पे क्या होता था? कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ एन होमोमॉर्फिज्म इज अ नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप के अंदर, और यहां पे कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ दैट रिंग। ठीक है, मैं बार बार कनेक्ट क्यों करवाता हूं? तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली चलती रहती है। सो यहां पे क्या होता है कि सेम चीज है, वहां पे आप लेते तो कि एफ इज नथिंग बट अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन जी बाय कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ आर। सेम था स्टेटमेंट। यस, यू हैव सीन द सेम स्टेटमेंट। एक चीज का नोट करेंगे कि ये जो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है यहाँ पे हम लोग ये सामने की तरफ है ना रेंज लेते हैं हमारे मैप का। जैसे मैं प्रूफ कर दूंगा ना, मैं आपको इसके अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स दूंगा, लेकिन पहले इस चीज को प्रूव करेंगे। मुझे इतना पता है, सो जस्ट स्टार्ट द प्रूफ। मुझे जो जो चीज पता है ना वो मैं लिखूंगा, डिटेल में लिखेंगे प्रूफ। ये एक ऐसा प्रूफ होगा कि अगर आप इसको एग्जाम में लिखोगे ना तो कोई भी टीचर आपका एक भी मार्क्स नहीं काट पाएगा। हम लोग हर एक चीज को नोट करते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या दिया? गिवन दैट माई फाई फ्रॉम R to S इज एन होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म है, दैट इज ट्रिवियल थिंग बिकॉज हम लोग रिंग थियरी पढ़ रहे हैं, तो मैं सिर्फ होमोमॉर्फिज्म वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स रिंग होमोमॉर्फिज्म बिकॉज यूनिट का नाम ही है रिंग। ओके, इट इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। देन वी ऑलरेडी नो दैट my kernel of phi is an ideal of the domain that is nothing but R, है ना। ये हम लोग ने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में कि कर्नल जो होता है वो हर बार हमारे डोमेन का आइडियल होता है। ये मैं यहां पे क्यों लिख रहा हूं? Therefore, अगर ये आइडियल होगा then only I can conclude मैं R by kernel of F, kernel of phi is a ring। यानी कि हम लोग ने यहां पे जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन के अंदर दैट मस्ट बी डिफाइंड, बिकॉज हमें पता है कि कोई भी फैक्टर रिंग डिफाइन कब होता है? जब कभी भी हम लोग जिससे भी फैक्टर करवाते हैं, यानी कि जो भी यहां पे लिखते हैं हम लोग नीचे, दैट शुड बी एन आइडियल, अदरवाइज वो रिंग नहीं होता है ना। सो ये कर्नल ऑफ फाई आइडियल है, इसीलिए माई आर बाई कर्नल ऑफ फाई इज अ रिंग। ठीक है, सपोज दिस क्वेश्चन इज आस्क फॉर 10 मार्क्स, यूजुअली होता नहीं, अगर पूछा जाता है ना तो यू शुड प्रूव दैट कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ आर। अगर 8 मार्क्स के लिए तो जो भी हम लोग जो भी चीज प्रूव करना वो सारी चीजों को लिख दोगे तो काम हो जाएगा। सो पहले तो हम लोग ने बोला कि जो चीज डिफाइन लिखा गया था फैक्टर रिंग दैट इज अ रिंग। रीजन क्या है कि बिकॉज माई कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ आर। अब हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं। मुझे प्रूव करना है कि दिस फैक्टर आर बाई कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। अब दो रिंग्स एक दूसरे को आइसोमॉर्फिक कब होता है? जब उन दोनों के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है। राइट, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, थियरम को प्रूव कर देते हैं, फिर देखेंगे कि इसको किस किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। पहला हमारा काम होगा कि पहले इसको प्रूव तो कर ले। ठीक है, तो पहले मुझे पता चला कि हाँ दो चीज आइसोमॉर्फिक होता है इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन देम। तो मेरा पहला काम ये होगा उनके बीच में एक मैप डिफाइन करना जो एक आइसोमॉर्फिज्म हो सकता है। जो भी मैप आप डिफाइन करते हो उसे आपको वेल डिफाइन प्रूव करना होता है, ये नोट करके रखो, है ना। अगर आप डिफाइन करते हो किसी भी मैप को ग्रुप थियरी के अंदर या फिर रिंग थियरी के अंदर या फिर फील्ड थियरी के अंदर, अगर आपने डिफाइन किया है तो यू सपोज टू शो दैट that map is a well defined. So I'm just defining a map f from my factor ring R kernel of phi to phi of R। ठीक,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने अंदाजा लगा लिया रहेगा कि ये कैसे करते हैं, है ना। अगर आपने ग्रुप थियरी में फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम किया ना, सेम डेफिनेशन है, दिस डिफाइन दिस बाय, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होते हैं कोसेट्स, है ना, फैक्टर रिंग के अंदर होते हैं कोसेट्स, तो एफ ऑफ कोसेट आर प्लस कर्नल ऑफ फाई, ये कोसेट है ना, दिस विल गेट मैप टू माई फाई ऑफ आर, फाई ऑफ स्मॉल आर, यानी कि हमारा जो स्मॉल एफ है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई फाई, यानी कि हम लोग ने क्या किया, अगर r प्लस कर्नल ऑफ फाई है तो ये कहां पे जाएगा, दैट विल गो वेयर माई फाई ऑफ r गोज, ओके। तो दिस इज नथिंग बट सबसेट ऑफ s, ओके। सो इस तरीके से हमने डिफाइन किया। मेरा क्लेम 1 होगा कि मैं पहले ये चीज को प्रूव करूंगा कि मैंने जो डिफाइन किया इट इज वेल डिफाइंड। क्लेम 1, f इज वेल डिफाइंड। आप कैसे प्रूव करते हो कि कोई भी चीज वेल डिफाइंड है, आप x इक्वल टू वाई से स्टार्ट करते हो एंड यू शो दैट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। x इक्वल टू y का मतलब यहां पे x क्या है, तो यहां पे तो कोसेट्स है ना, सो लेट माई फर्स्ट कोसेट यानी कि r प्लस कर्नल ऑफ फाई इज सेम एज सम अदर कोसेट s प्लस कर्नल ऑफ फाई। ठीक, आपको कहीं पर भी डाउट है ना तो प्लीज अनम्यूट करो और मुझे पूछो, बिकॉज अगर मैं जा रहा हूँ कोई स्टेप में अगर लग रहा है कि सर नहीं समझा तो प्लीज अनम्यूट करके मुझे बताओ, ओके। सो मैंने कहा क्या स्टार्ट किया, तो मैंने x इक्वल टू वाई से स्टार्ट किया, इसको सॉल्व करते जाऊंगा, अल्टीमेटली आई एम सपोज टू शो दैट माई f ऑफ दिस कोसेट इज इक्वल टू f ऑफ दिस कोसेट। ठीक है, तो आप देखोगे ना ये बहुत ही नेचुरली डिफाइंड मैप है, अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके सिंप्लीफाई करूंगा ना तो जो मुझे डायरेक्टली जो चाहिए वही आ जाएगा। वी नो दैट टू कोसेट्स आर सेम इफ एंड ओनली इफ the difference of the representative is inside that group, inside that ideal, यानी कि ये जो representative है R और S, इनका difference यानी कि R minus S must be inside my kernel of phi, correct? This two cosets are same implies me my R minus S inside kernel of phi। अभी कोई भी चीज kernel of phi के अंदर कब होता है, जब उसके ऊपर phi लगाने से आपको आंसर आना चाहिए 0, करेक्ट। तो अगर सपोज मैंने इसके ऊपर फाई लगाया, आंसर आ रहा है 0, दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैंने इसको स्प्लिट कर दिया यानी कि f ऑफ r माइनस फाई ऑफ r माइनस फाई ऑफ s विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, देयरफॉर माई फाई ऑफ r विल बी सेम एज माई फाई ऑफ s, यहां से वहां चला गया। अब फाई ऑफ r क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ f वी नो दैट माई फाई ऑफ r इज नथिंग बट f ऑफ r प्लस कर्नल ऑफ, तो बाय डेफिनेशन में यूज कर रहा हूं इट इज सेम एज f ऑफ r प्लस कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू f ऑफ s प्लस कर्नल ऑफ फाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मेरे साथ लिखते जाओ इसी प्रूफ का, तो क्या होगा इजी हो जाएगा हमारा काम, ओके। सो ये हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि f इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर माय f इज वेल डिफाइंड, बिकॉज जब आप लिखोगे ना तब आपको आइडिया आएगा नहीं ये स्टेप कहां से आ रहा है, तो समझने लगेगा साथ साथ, ओके। सो पहले मैंने प्रूव किया कि मेरा जो f है वो वेल डिफाइंड है, मुझे तो ये प्रूव करना है कि वो एक आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म यानी कि मुझे होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना है, मुझे 1-1 भी प्रूव करना है, मुझे ऑन टू भी प्रूव करना है ना, ओके। सो मैं प्रूव करूंगा माई क्लेम टू माई एफ इज एन होमोमॉर्फिज्म। वो कौन सा होमोमॉर्फिज्म होगा, तो रिंग होमोमॉर्फिज्म ना। रिंग होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि वो दोनों ऑपरेशंस को प्रिजर्व करता है ना, दोनों ऑपरेशंस को प्रिजर्व करता है, यानी कि मुझे बताना होगा ओवर एडिशन भी वो स्प्लिट होता है, ओवर मल्टीप्लिकेशन भी वो स्प्लिट होता है, लेकिन यहां पर जो एडिशन है दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ द टू कोसेट्स होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, f ऑफ r प्लस कर्नल ऑफ फाई को ऐड करूंगा दूसरे कोसेट s प्लस कर्नल ऑफ फाई। मुझे ये शो करना होगा कि अगर मैंने f को अंदर डाला तो भी आंसर सेम होता। क्या होता है ना कि ये बहुत ही नेचुरली डिफाइंड मैप है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो सेम आंसर जो चाहिए वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेम एज व्हाट, हमें पता है दो कोसेट्स को कैसे ऐड किया जाता है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ ऐड करना होता है, यानी कि इट इज r प्लस s, ये रिप्रेजेंटेटिव का एडिशन, सॉरी ये f है ओके, प्लस कर्नल ऑफ फाई, ओके। सो दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज f क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को उसके रिप्रेजेंटेटिव तक भेज देता है ऑफ फाई लगा के, इट इज फाई ऑफ r प्लस s। अब फाई क्या है, फाई खुद एक होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, दिस इज फाई ऑफ r प्लस फाई ऑफ s। एग्जाम के अंदर आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी होगा, इसलिए मैं हर बार लिख रहा हूं कि रीजन क्या हो रहा है। सो सिंस माई फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म आई कैन डू दिस, ओके।
So this is same as what? Phi of r is same as my f of r plus kernel of phi plus f of s plus kernel of phi. ओके, सो ये हो गया हमारा कि हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुँच गए. आप देख रहे हो कि f को हमने स्प्लिट कर दिया. सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, आई जस्ट कंसिडर प्रोडक्ट वाला. आई जस्ट कंसिडर f ऑफ r प्लस कर्नल ऑफ phi टाइम्स s प्लस कर्नल ऑफ phi. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो अभी दो कोसेट्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को मल्टीप्लाई करना. जब हम लोग ने प्रूव किया था ना वो आइडियल वाला यानी कि फैक्टरिंग, तब हम लोग ने डिफाइन किया था कि किस तरीके से होता है फैक्टरिंग के अंदर ऑपरेशन, किस तरीके से डिफाइन है. तो वही ऑपरेशन हर जगह पे लगता है, यानी कि एडिशन तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को एडिट करो और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो रिप्रेजेंटेटिव को मल्टीप्लाई करो. सो इट इज आर एस प्लस कर्नल ऑफ फाई. ओके, अब f कैसे लगता है, तो f क्या करता है, तो वो बना जाता है फाई ऑफ आर एस. जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके ऊपर हमें फाई लगाना है. नाउ अगेन वी आर यूजिंग द सेम थिंग कि सिंस माई फाई इज एन होमोमॉर्फिज्म, दिस इज सेम, सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म. So this is same as what? This is same as f of phi of r क्या आता है? It is same as f of r plus kernel of phi times f of s plus kernel of phi. बहुत सिंपल सा हो गया. तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि मेरा f is an homomorphism. Therefore f is an homomorphism. अब हम लोग प्रूव करेंगे कि वो 1-1 भी है, उसके साथ साथ वो ऑन टू मैप भी है. बहुत सिंपल सा चीज़ है 1-1 और ऑन टू प्रूव करना. क्लेम करते हैं, लेकिन I will claim my claim 3 F is injective. इंजेक्टिव का मतलब 1-1, राइट. ओके, अभी हम लोग ने सीखा कि इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है. इंजेक्टिव का मतलब उसके कर्नल के अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट जीरो एलिमेंट ऑफ दैट रिंग. ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसके कर्नल के बारे में सोचूंगा, कर्नल ऑफ एफ के बारे में सिर्फ सोचूंगा. सो अगर मेरा कर्नल ऑफ एफ जो है, अगर वो सिंगलटन जीरो एलिमेंट मिल रहा है, देन इट बिकम्स इंजेक्टिव ऑटोमेटिकली. अभी हमने प्रॉपर्टी यूज किया तो प्रूव किया, तो उसका यूज करना बहुत जरूरी है. सो आई जस्ट प्रूव मैं कर्नल ऑफ एफ के बारे में सोचूंगा. कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, तो मुझे पता है एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर बाय कर्नल ऑफ फाई टू फाई ऑफ आर. इस तरीके से वो डिफाइंड है. तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर कोसेट्स होता है ना. तो कर्नल ऑफ एफ के अंदर ऐसे कोसेट्स हो गए, ऐसे कोसेट्स हो गए सच दैट अगर मैंने उनके ऊपर f लगा दिया, देन आई शुड गेट अ जीरो एलिमेंट इनसाइड माई फाई ऑफ आर. सो फाई ऑफ आर का जीरो एलिमेंट विल बी फाई ऑफ एस. ठीक है, ओके. सो दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज, क्या कर्नल ऑफ एफ सबको समझा मैंने किस तरीके से लिखा है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. मैंने कर्नल ऑफ एफ को किस तरीके से डिफाइन किया, क्या सबको समझा? बिकॉज पहली बार उसको यूज़ कर रहे हैं इनसाइड रिंग, हम लोग ने ज़्यादातर चीज़ें की नहीं. एक बार उसको सोचो अच्छे से. कर्नल ऑफ एफ के अंदर मैंने ऐसे कोसेट्स लिए जिनके ऊपर एफ अप्लाई करने के बाद मेरा जो आंसर है वो सामने यहाँ पे ये जो रहेगा ना, मेरा कोडोमेन के अंदर जो जीरो रहता है उस पर जाना चाहिए. सिंस दिस इज सबसेट ऑफ माई एस, मेरा जीरो जो होगा दैट इज नथिंग बट जीरो एस. यस क्या है, वो खुद रिंग है, तो उसका जीरो इस हम लोग जीरो एस से डिनोट करते हैं. करेक्ट, ओके. सो इस तरीके से मैंने कर्नल ऑफ एफ को डिफाइन किया. ओके, ग्रेट, थैंक यू. ओके, सो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज सेम एज माई आर प्लस कर्नल ऑफ एफ, यानी कि ऐसे कोसेट्स सच दैट एफ अप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, तो एफ अप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा फाई ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो एस. एफ क्या करता है, तो एफ हमें फाई ऑफ आर तक लेके जाता है ना. एफ ऑफ आर प्लस कर्नल ऑफ एफ इज नथिंग बट फाई आर. करेक्ट, ओके. सो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है जी, ये जो है इसका मतलब क्या होता है. अगर मैं आपको कहता हूं कि माई फाई ऑफ आर इज नथिंग बट जीरो एस, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आर इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ फाई, है ना. बिकॉज कर्नल ऑफ फाई के अंदर वही एलिमेंट होता है जो जीरो के ऊपर मैप होता है. इसका मतलब आर प्लस कर्नल ऑफ फाई सच दैट, यहां से मुझे पता क्या चला, इफ माई फाई ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो एस, उसका मतलब माई आर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ फाई. दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन यहाँ पे. सो अगर मैं आपको कहता हूं मैं वो सारे कोसेट्स को जमा कर रहा हूं जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव इज इनसाइड कर्नल ऑफ फाई, है ना, इसका मतलब क्या होगा, कोई मुझे बताएगा इसके अंदर कौन सा एलिमेंट रहेगा फिर.
यस, इफ आई टेल यू आर प्लस कर्नल ऑफ फाइव को जमा करो, जहां पे आर इज नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ कर्नल ऑफ फाइव. यस, दिस इज सेम एज व्हाट, दिस इज सेम एज माई जीरो कोसेट, यानी कि हम लोग आइडेंटिटी कोसेट कहेंगे, जिसको मैं जीरो प्लस कर्नल ऑफ फाइव लिख सकता हूँ, जिससे आप कर्नल ऑफ फाइव भी लिख सकते हो, लेकिन मैं जीरो प्लस क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट कि वो एक कोसेट है. ठीक है, तो इसका मतलब समझा सबको मैंने क्या लिखा, कर्नल ऑफ फाइव. ओके, करेक्ट 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 करेक्ट, थैंक यू समझ गया. ओके, सो माई कर्नल ऑफ एफ के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, विच इज नथिंग बट अ जीरो एलिमेंट ऑफ माई आर बाई कर्नल ऑफ फाइव, है ना. बिकॉज अगर मैंने किसी भी आइडियल को इसके साथ ऐड किया, देन माई आंसर इज सेम आइडियल. हेंस मुझे पता चला कि कर्नल ऑफ फाइव के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज नथिंग बट अ जीरो एलिमेंट. implies me my f is an injective map. okay. सिंपल सा था. अब हम लोग लास्ट क्लेम जो बाकी ना उसको प्रूव करता हूँ, लेकिन थोड़ा जगह का इशू हो रहा है. इशू इन द सेंस कि मैं इसको यहाँ पे प्रूव करूँगा इस जगह पे, बिकॉज मैंने नीचे ना अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स लिखा है, मुझे लगा इतने में हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं. नो प्रॉब्लम. बट ओके, सो मैं क्लेम 4 करता हूँ. अब तक मैंने क्या क्या करता, मैंने वेल डिफाइंड, उसको मैंने होमोमॉर्फिज्म, इंजेक्टिव बता दिया. अब क्लेम 4 जो है तो वो बहुत सिंपल सा है. क्लेम 4 इज माई एफ इज सर्जेक्टिव. सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने, मेरा एफ क्या है एक्चुअल में, एफ इज नथिंग बट एफ आर बाई कर्नल ऑफ फाइव टू फाइव ऑफ आर. तो अगर मैंने यहां से कोई भी एलिमेंट उठाया तो उसके लिए कुछ तो प्री इमेज होना चाहिए, मुझे ये चीज को प्रूव करना है. सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कंसीडर सम एलिमेंट फॉर एनी एलिमेंट. ये फाइव ऑफ आर के अंदर कोई तो एक एलिमेंट है. फाइव ऑफ आर के अंदर एलिमेंट कैसे दिखेंगे, फाइव ऑफ आर के अंदर एलिमेंट कुछ तो ऐसा रहेगा ना, इट विल बी द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म फाइव स्मॉल आर. ये किसके अंदर है, तो फाइव ऑफ आर के अंदर है. करेक्ट. इस एलिमेंट के लिए देयर शुड एग्जिस्ट सम एलिमेंट इनसाइड माई डोमेन दैट इज आर बाई कर्नल ऑफ फाइव, सच दैट अगर मैंने इस एलिमेंट में जो भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर एफ लगा दिया, देन माई आंसर इज नथिंग बट फाइव ऑफ आर. बहुत सिंपल सा हो गया ना. हमें पता है फाइव ऑफ आर पर कौन जाता है, फाइव ऑफ आर पर जाता है आर प्लस कर्नल ऑफ फाइव. यानी कि अगर मैंने एफ ऑफ आर प्लस कर्नल ऑफ फाइव पे लगाया अगर एफ को, तो मेरा आंसर फाइव ऑफ आर होगा. यानी कि अगर मैंने यहां से कोई भी एलिमेंट उठा रहा हूं, इसके एलिमेंट इस तरीके से दिख रहे हैं, वो हमें फायदा है ना. तो हमें पता चला कि अगर मैंने यहां से कोई भी एलिमेंट उठाया तो उसका जो प्री इमेज है वो हमें मिल रहा है. दिस इज ट्रिवियल बाय द डेफिनेशन. इसलिए यहां पे इस प्रूफ के अंदर मेन पार्ट होता है कि इस डेफिनेशन को याद रखना. हम लोग ने जिस तरीके से डिफाइन किया ना, बाकी सब चीज नेचुरली हो रहा है ना. कि हम लोग ने जो जो चीज चाहिए था ना, वो सारी की सारी चीजें नेचुरली हो रही है ना. कि फॉर एनी एलिमेंट ओवर हियर आई एम गेटिंग अ प्री इमेज इनसाइड दिस. क्या ये ऑन टू वाला पार्ट क्लियर है सबको? हाँ, ऑन टू हम लोग ने कैसे प्रूव किया, बिकॉज दिस इज द ओनली लास्ट पार्ट. अगर आपको कहीं पर भी डाउट है ना, तो प्लीज लेट मी नो कि सर ये पार्ट में डाउट है, तो आई जस्ट रिपीट दैट पार्ट. होमोमॉर्फिज्म पहले वेल डिफाइंड, फिर होमोमॉर्फिज्म, फिर इंजेक्टिव एंड ऑन टू. 4 स्टेप होता है, इस तरीके से याद रखना एग्जाम के लिए. ठीक है, 4 स्टेप के अंदर आपका प्रूफ हो जाएगा. अगर 8 मार्क्स के लिए तो ये 4 स्टेप इज इनफ टू गेट यू 8 मार्क्स. ओके, सो ग्रेट. सो नाउ हम लोग सिर्फ कंक्लूड कर देंगे कि मेरा आर बाई कर्नल ऑफ फाइव इज आइसोमॉर्फिक टू माई फाइव ऑफ आर. ठीक है, तो अब हमें इस थियरम का मतलब क्या हो रहा था वो देखते हैं. तो इससे फायदा क्या हो रहा है, तो इससे फायदा क्या हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि आर बाई कर्नल ऑफ फाइव इज आइसोमॉर्फिक टू फाइव ऑफ आर. यानी कि हमारा जो रेंज होता है, यानी कि अगर मैं कहूँ कोसेट, ये जो हमारा को फैक्टर रिंग है ना, वो कैसा दिखेगा, तो हम लोग सोच सकते हैं उसके बारे में, है ना. अगर आपने सपोज 5 बाई, अगर आपने कोई मैप बनाया, अगर आपके पास कोई होमोमॉर्फिज्म है 5 फ्रॉम आर टू एस, फिर आपको पता है इसका जो कर्नल ऑफ 5 होगा दैट इज नथिंग बट एन आइडियल ऑफ आर. इसका मतलब कि आपको पता चला आर बाई कर्नल ऑफ 5 इज अ रिंग. तो ये जो रिंग है वो कैसा दिखेगा, मतलब कि इसके एलिमेंट्स कैसे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी विच इज सेम एज द प्रॉपर्टी ऑफ फाइव ऑफ आर, है ना. आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि दे आर द सेम थिंग रिटन इन डिफरेंट फॉर्मेट. यानी कि सेम आइडिया लेकिन अलग अलग नोटेशन से यूज किया गया, है ना. तो इसके ये एक फायदा है. और भी हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट क्यों. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोट है. सपोज इफ आई टेल यू इन दिस क्वेश्चन कि माई फाइव इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू एस. अगर मेरा फाइव इज ऑन टू, देन माई फाइव ऑफ आर इज सेम एज व्हाट, कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी माई फाइव ऑफ आर. यस, एनीवन?
इफ आई टेल यू माई फाई इज एन ऑन टू मैप, देन माई फाई ऑफ आर का वैल्यू क्या होगा? थोड़ा सोच के बताओ. इफ आई टेल यू माई फाई इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इन द सेम क्वेश्चन, देन व्हाट विल बी माई फाई ऑफ आर? फाई ऑफ आर होता क्या है? मेरा रेंज होता है ना. फाई ऑफ आर यानी कि माई रेंज. अगर ऑन टू मैप होता है तो रेंज इज सेम एज व्हाट? रेंज इज सेम एज माई कोडोमेन. करेक्ट. ऑन टू का डेफिनेशन है यस एस, करेक्ट आंसर यस. सो माई रेंज इज सेम एज कोडोमेन, यानी कि फाई ऑफ आर इज सेम एज एस. यानी कि यही स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन के अंदर लिख के आता है कि फाई इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो प्रूफ के अंदर सभी चीजें सेम होगी एक्सेप्ट आप लिखोगे फाई ऑफ आर की जगह पे एस, है ना. तो ये एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है. अलग अलग रेफरेंस बुक क्या करता है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहता है ना. तो ऑन टू अगर लिखा है तो दैट मीन्स फाई ऑफ आर का वैल्यू है एस, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं. ठीक है. तो अल्टरनेटिव कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं. अगर आपने कोई अलग अलग रेफरेंस बुक देखा तो ऐसे स्टेटमेंट्स आपको दिख सकते हैं. सो सेम चीज को आप कैसे लिख सकते हो? और एक तरीका क्या होता है कि आप जब डिफाइन करते हो, स्टेटमेंट देते हो, तभी आप मैप के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो. मैंने क्या लिखा है कि फाई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू एस. ऑन टू नहीं लिखा है, सिर्फ टू एस लिखा है. देन द मैपिंग फ्रॉम आर बाई कर्नल ऑफ फाई टू फाई आर गिवन बाय दिस, यानी कि जो हम लोग ने मैप डिफाइन किया ना, वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही दिया है. करेक्ट. इज अन होमोमॉर्फिज्म, यानी कि सेम ही चीज है लेकिन अलग तरीके से क्वेश्चंस को लिखा गया है ना. और दूसरा तरीका क्या होता है जो मैंने अभी आपको बताया, एक होता है कि आप स्टार्ट करो फाई फ्रॉम आर टू एस इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, देन आप लोग फाई ऑफ आर की जगह पे एस लिखोगे और कुछ ज्यादा फर्क नहीं. ठीक है. तो ये तीन तरीके से आप फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को लिख सकते हो. तीनों का कंक्लूजन एक ही चीज है ना. तीनों के अंदर सेम प्रूफ है, तीनों एक ही चीज बोलता है कि फाई ऑफ आर अपॉन कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ आर. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक. अभी ब्रेक ले लेंगे ना तो नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना 10 मिनट के बाद, तब हम लोग सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से कंटिन्यू करेंगे. तो अभी 10 मिनट का ब्रेक है. एक बार कर्नल ऑफ फाई का जो भी हम लोग ने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम देखना, एक बार उसको रीड करो, ब्रेक लो थोड़ा, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मिलते हैं.